शालोम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले कि मैं मैसेज में आगे बढ़ूं, कौन है वो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मैसेज को लाइक करिए और दूसरों से शेयर करिए। मैसेज को ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और ये मैसेज आपके जीवन को बदल सकता है। सो बहुत शॉर्ट मैसेज है, इसको समझना और इसको हम लोग पूरे आज जो हम लोग सुन रहे उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ये आदमी चर्च जाता है, प्रभु यीशु के बारे में सुनता है, बोलता है कि हम परमेश्वर से इतना प्रेम करेंगे, आज तक हमसे पहले कोई इतना प्रेम किया नहीं होगा। हम अपने कामों से, अपने जीवन से परमेश्वर से इतना प्रेम करेंगे, मरना होगा हम परमेश्वर के लिए मर भी जाएंगे, हम उसकी सेवा करेंगे, हम खटेंगे। और कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। वो वो जो भी करने लगा इतना अच्छे से करना चाहता था, 15-15, 16-16 घंटे भी अपने लाइफ के बहुत ईयर्स काम करता रहा। एक पॉइंट आया उसकी लाइफ में, वो बिल्कुल ब्रेक हो गया और उसको ये समझ में आया कि हम जो कर रहे हैं वो इनफ नहीं है। और जब वो ब्रेक हुआ, पहली बार वो गॉड के लव को फील किया और एक्सेप्टेंस फील किया। तुम मर जाओगे अपने जीवन में, तुम मर जाओगे अपने पापों में, तुम मर जाओगे अपने परफॉर्मेंस में, अगर जियोगे कि हम अपने कामों से परमेश्वर के प्रेम को अपने प्रति या अपनी ओर खींच सकते हैं। तुमसे परमेश्वर प्रेम अपने खातिर करते हैं, परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए हम उससे प्रेम करते हैं। ये पहली टाइम है जब वो ब्रेक होके गॉड के उस लव को फील किया। अगर हम लोग परफॉर्मेंस बेस्ड लाइफ जीने की कोशिश करेंगे, हम लोग थक जाएंगे, हम लोग एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। क्यों? हम लोग मिजरेबल फील करेंगे और हम लोग को समझ में आएगा एक्चुअल में हम लोग से प्यार नहीं किया जा सकता है। जब क्रिश्चियन लाइफ फोकस होती है उस लव में जिस प्रेम के खातिर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तो हमको समझ में आएगा कि मेरे सारे अच्छे काम फिल्दी रैग्स की तरह है, बट परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम करता है, वो करना चाहता है। हम लोग एक ही पंक्ति है जिसपे फोकस करेंगे, याकूब से मैंने प्रेम किया लेकिन ईसौ से मैंने नफरत की। रोबियो 9वें अध्याय, याकूब से मैंने प्रेम किया पर ईसौ से मैंने नफरत। तुम ट्राई करो, तुम ट्राई करो, तुम ट्राई करो, तुम लास्ट में थक जाओगे, तुम अपनी कमियों से मजबूर हो जाओगे, अपने ही पापों से हार मान जाओगे। अपनी ही कमियां जब तुमको दिखने लगेगी, तुमको समझ में आएगा तुम कभी भी इसके लायक नहीं थे कि गॉड के लव को तुम डिजर्व करो। जब भी क्रिश्चियन लाइफ को परफॉर्मेंस बेस्ड बना देंगे, हम लोग एक गलत ट्रैक को पकड़ लेते हैं। और इसीलिए हमको और तुमको परमेश्वर के प्रेम में रूटेड होना है। वी नीड टू बी रूटेड इन द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेम में हमारी जड़ें में मजबूत होनी, ये जानते हुए कि उसने हमसे प्रेम किया है अपने खातिर, अपनी योजना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। मैंने उससे प्रेम नहीं किया, उसने मुझसे प्रेम किया है, इस कारण से मैं उससे प्रेम करता हूं। यही याद रखना पड़ेगा, यही विश्वास करते रहना पड़ेगा कि मेरे जीवन का केंद्र हमेशा और हमेशा परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए कि उसने मुझसे प्रेम किया और इस कारण से मैं उससे प्रेम करता हूं। जब भी हम लोग क्रिश्चियन लाइफ को परफॉर्मेंस बेस्ड बनाएंगे, हम लोग को खाली फ्रस्ट्रेशन, खाली गिल्ट और खाली फेलियर्स और खाली सिंस दिखेंगे। तुम अपने आप को मार दोगे अगर अपने आप को इस लायक बनाने की कोशिश करोगे तुमसे प्यार किया जा सके। तुम अपने आप को मार दोगे अगर तुम अपने आप को इस लायक बनाने की कोशिश करोगे कि तुमसे प्यार किया जा सके। परमेश्वर तुमसे और मुझसे इसलिए प्यार नहीं करते कि हम प्यार करने के लायक है। परमेश्वर इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो प्यार करना चाहते हैं और उसने हमको चुना है। तुम शहीद बन जाओ, तुम मिशनरी बन जाओ, तुम जो कुछ कर लो, परमेश्वर के दिल को जीतने के लिए पॉइंट है, कोई भी इंसान पृथ्वी में ऐसे परमेश्वर का दिल नहीं जीत सकता। अब ना, आज एक्यूजेशन की बात की, हम लोग के अगल बगल बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो तुमको दिन रात बताएंगे तुम कितने गंदे हो। जब तुम प्रेयर टाइम में जाओगे, जब तुम कंटेम्पलेशन अकेले बैठ के सोचने लगोगे, तुम एक बार माइंड में कन्विंस भी हो जाओगे कि ये लोग इतने अच्छे और परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। जब तुम वैसा सोचने लगोगे, इमीडिएटली तुमने अपने आप को डिसीव कर दिया है ये सोच के कि गॉड किसी से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो प्यार करने के लायक। अगर ऐसा सत्य है तो कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या इस डिसेप्शन को समझ रहे हैं कि जब हम लोग ऐसे फोकस करते हैं
तो फिर हम लोग अपने गॉस्पेल से भी भटक सकते हैं। क्रिश्चियन फेथ इकलौता फेथ है जहां तुमने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रास्ता खोला है, परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया है, अपने इकलौते बेटे को दिया है, तुमको अनुग्रह से उद्धार मिला है, विश्वास के द्वारा, तुम्हारे कामों से नहीं मिला। जब भी हम लोग अपनी लाइफ में कंफ्यूजन और गिल्ट में जीते हैं, हम लोग हमेशा दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं और दिखता हम लोग के अगल बगल बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट सैल्वेशन अच्छे होने से नहीं मिलता। सैल्वेशन गॉड का गिफ्ट है, ये उसके प्रेम के खातिर है। मां के पेट में 2 बेटे थे, याकूब और ईसौ। याकूब से मैंने प्रेम किया, ईसौ से मैंने नफरत की। गॉड बोलते क्या रीजन हम खुद हैं। आई चूज टू लव हिम। हम अपनी लाइफ में जितना परफॉर्मेंस करके गॉड को खुश करने की कोशिश करें, हम खाली फेलियर्स और फ्रस्ट्रेशन में ही एंड करेंगे और कभी भी हम उस रिलेशनशिप को जो मेरा परमेश्वर के साथ है एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरे अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिसके कारण परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया था। ही हैज चोजन टू लव मी। उसने चुना है मुझसे प्रेम करने के लिए। उसने मुझे चुना है, मैंने उसको नहीं चुना, उससे मुझसे प्रेम किया, तभी मैं उससे प्रेम कर पाता हूं। और अब मेरी लाइफ का फोकस परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। वो जितनी बार मेरे काम, मेरी अच्छाई, मेरी भलाई, तुमको तुम्हारा बगल वाला बोलेगा तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे काम ठीक नहीं है। और देखो शैतान एक अच्छे अच्छे लोग हमारे अगल बगल छोड़ देता है, जो इतने धर्मी, इतने अच्छे हैं, उनका काम है दिन रात तुम पे आरोप लगाते रहे। उस आरोप का फर्स्ट इफेक्ट है तुम तो नहीं, हम अपने आप को और बेहतर करेंगे। तो तुम अपने आप को क्या बेहतर इसलिए कर रहे हो परमेश्वर तुमको एक्सेप्ट करे। बट फैक्ट ये है कि परमेश्वर ने हमको तब एक्सेप्ट किया जब हम एक्सेप्ट करने लायक नहीं थे। यीशु प्रभु हमारे लिए तब मरे, यीशु क्रूस पर तब मरा जब हम पापी थे। जब हम परमेश्वर को खुश करने के लिए या परमेश्वर को इसलिए कि परमेश्वर को एक्सेप्ट कर ले जीने लगेंगे, हमने क्रिश्चियन लाइफ को खत्म कर दिया है और हम वर्क बेस्ड लाइफ जी रहे हैं जो पूरी दुनिया जीती है परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर के दिल को जीतने के लिए, सैल्वेशन कमाने के लिए। और क्रिश्चियन लाइफ में सैल्वेशन कमाया नहीं जा सकता है। तुम बोले क्या मैं दुष्ट की तरह जीऊं, क्या मैं पाप में जीऊं? मैं ऐसा नहीं कह रहा। उसका प्रेम हमको मजबूर करता है उससे प्रेम करना। बट जब भी हम फोकस उसके प्रेम से हटा के अपने परफॉर्मेंस में कर देते हैं, हमने एक अलग रूट ले लिया है। तुम जितना अपने आप को देखते हो शीशे में, उससे ज्यादा परमेश्वर को देखना है। फोकस ऑन जीसस। उसने मेरे लिए क्या किया है, उसका प्रेम मेरे प्रति कैसा है। यदि मेरे अंदर कोई अच्छी बात होती तो अलग बात होती, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि परमेश्वर के प्रेम को मैं अपने प्रति खींच पाऊं। मेरे को अपनी लाइफ को रूट करना है गॉड के लव में। मेरे को अपनी लाइफ का फोकस रखना है गॉड का लव। कोई तुमको बोलेगा एक ही जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं, लेकिन उससे बियॉन्ड है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो तैयार किया कोई सोच नहीं सकता। ये गॉड का लव है। मेरा प्यार मेरे से चालू, मेरे से खत्म होता है, ये सब मेरे बारे में। बट जब तक हम लोग अपने ऊपर फोकस करके जिएंगे, तब तक परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। मैं चौथी पंक्ति से पढ़ रहा हूं। किंतु परमेश्वर जो करुणा का धनी है, हमारे प्रति अपने महान प्रेम के कारण, उस समय अपराधों के कारण हम अब आध्यात्मिक रूप से अभी मरे हुए थे, मसीह के साथ साथ उसने हमें भी जीवन दिया। परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ ही फिर से जी उठाया और उसके साथ ही स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया, ताकि वह आने वाले हर युग में अपने अनुग्रह के अनुपम धन को दिखाए, जिससे उसने मसीह यीशु में अपनी दया के रूप में हम पर दर्शाया है। परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया ताकि तुम्हारे द्वारा लोगों को दिखा सके कि गॉड का लव क्या होता है। ये गॉड के प्रेम के बारे में। परमेश्वर जब किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को पूरे क्रिएशन के लिए एक एग्जाम्पल ठहराता है कि देखो ये है गॉड का लव। परमेश्वर ने जो करुणा का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जो उसने हमसे किया है। जब भी लाइफ में फोकस मेरा परफॉर्मेंस रहेगा, तुमने कभी इतनी प्रेयर नहीं कर ली, तुमने कभी इतने डिवोशन नहीं कर लिया, तुम कभी भी इतने वफादार नहीं निकले, कभी भी तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं निकला कि तुम परमेश्वर के दिल को जीत सको, ऐसे मर जाओगे तुम। इस परफॉर्मेंस बेस्ड लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे तुम।
अगर तुम्हारा फोकस हमेशा इस बात पर रहेगा मैं क्या कर सकूं कि मैं परमेश्वर के प्रेम को प्रसन्न कर सकूं। याकूब से उसने प्रेम किया, ईसौ से उसने नफरत की। जब ये दोनों अपने मां के पेट में थे, परमेश्वर ने चुन लिया। क्यों चुन लिया? परमेश्वर ने चुन लिया। किसने चुन लिया? तुम बोलोगे गॉड इज लव, गॉड इज लव नहीं। तुम बोलोगे परमेश्वर प्रेम करता, नहीं, परमेश्वर प्रेम नहीं करता। परमेश्वर प्रेम है, ये उसका नेचर है। परमेश्वर अपने आप में ही प्रेम करता है, या अपने आप में ही प्रेम है। ये उसकी खाली एक खूबी नहीं, उसके चरित्र का हिस्सा है। अगर परमेश्वर मेरी कमियों को देखे, अगर परमेश्वर मेरे कर्मों को देखे, अगर परमेश्वर मेरे जीवन को देखे, तो हम हेल डिजर्व करते हैं। तो हम कभी भी इस लायक नहीं कि हम परमेश्वर के प्रेम को एक पल के लिए भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। और हम लोग परमेश्वर के प्रेम को भी कोई ह्यूमन इमोशंस वाला प्रेम बना देते हैं, मतलब ऐसा प्रेम जो हम लोग इंसानी रूप से ही जानते हैं। सत्य क्या है कि परमेश्वर का प्रेम हमको समझ में आता है जब हम परमेश्वर के वचनों को पकड़ते हैं, या जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। कि पहली बात है कि परमेश्वर का प्रेम एब्सोल्युटली अनइन्फ्लुएंस्ड है। और इसीलिए रोमियो की पुस्तक में 9वें अध्याय में ये जो पंक्ति लिखी है, इसलिए लिखी है कि जब ये दो बच्चे मां के पेट में थे, इन्होंने कोई कर्म नहीं किया, गॉड ने एक को चुन लिया। आमेन। तुम याकूब की पूरी लाइफ को देखो और तुम अपने सिर को खुजलाते रहोगे, इस आदमी को परमेश्वर ने कैसे चुन लिया। इस आदमी में कोई ऐसी बात नहीं थी, ना मेरे अंदर कोई ऐसी बात है कि हम गॉड के लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते। कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है तो वो हमेशा किसी दूसरे की खूबी या किसी अच्छाई के कारण होता है। बट जहां तक परमेश्वर के प्रेम की बात है, ये किसी खूबी, किसी अच्छाई, किसी सुंदरता आकर्षित नहीं है। ये परमेश्वर की अपनी इच्छा पे आधारित है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करना चाहा। परमेश्वर किसी से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि वो उससे करना चाहते हैं। मैं व्यवस्था विवरण के 7वें अध्याय की पद संख्या 7 और 8 पढ़ना चाहता हूं। यहोवा ने तुझसे जो प्रेम किया और तुझको चुना, वह इसलिए नहीं कि तू अन्य सब जातियों के लोगों से संख्या में अधिक था, क्योंकि तू तो समस्त जातियों में सबसे कम था, परंतु यहोवा ने तुझसे प्रेम किया और उस शपथ को पूरा किया जो उसने तेरे पूर्वजों से खाई। इसलिए यहोवा तुझे अपने सामर्थी हाथ से निकाल लाया तथा दासत्व के घर से अर्थात मिस्र से के राजा फिरौन के हाथों से छुड़ा लिया। गॉड क्यों लव करते हैं? अपने प्रेम के खातिर। प्रभु इजराइल को बोलो तुम ऐसे कोई खूबी नहीं है, तुमको ऐसे ग्रेट नहीं हो। जब लोग गॉड का वर्ड पढ़ते, वचन क्या कहता है कि परमेश्वर इस संसार के किनको बुलाता है? जो कुछ नहीं है। चुनने को, अगर हम लोग किसी को चुने, हम लोग ब्यूटीफुल चुनेंगे, पावरफुल चुनेंगे, एरिस्टोक्रेट को चुनेंगे। गॉड किसको चुने? जो इस संसार के कोई नहीं है। अब तुम अगर कलीसिया में लोगों को देख लो जिनको उद्धार मिलता है, इनमें से आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो संसार में कुछ नहीं है। दूसरे देख के बोलते हैं ये क्या बेवकूफी है, ये कौन सा कमजोर परमेश्वर है। यही तो परमेश्वर के पावर है, यही तो उसका लव एक्सप्रेस्ड है जब वो उनसे प्रेम करता है जो संसार में कोई है भी नहीं। वैसी कोई बात नहीं उनमें जो परमेश्वर का प्रेम को आकर्षित कर सके। ना उनमें कोई ऐसी खूबी है, ना वो बलवान है, ना इस संसार में कुछ है। बट अधिकतर ऐसे लोगों को क्यों चुना? ताकि जो बलवान है उनको एक लेसन सिखा सके। और ये लेसन गॉड की सॉवरेन विल का है, वो जिससे चाहता है उससे प्रेम करता है। जब हम अपने क्रिश्चियन लाइफ में फोकस करते हैं, जब हम अपने क्रिश्चियन लाइफ को देखते हैं, हमको अपनी पूरी लाइफ गॉड के लव से एंगल की देखनी पड़ेगी। वहीं हम एक्सेप्टेड है ना। अब इसको एक व्यक्ति सुनने वाला बोल सकता है ठीक है, इसका मतलब है हम जैसे चाहे वैसे जिएंगे, हम जो चाहे वो करेंगे, परमेश्वर ने तो हमको एक्सेप्ट कर लिया। बट जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को महसूस करता है, उसके प्रेम को ग्रहण करता है, उसके प्रेम को अनुभव करता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। आमीन। मैं चाहता हूं बिलीवर्स, हम लोग को अपने लाइफ में यदि परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ना है तो अपनी पूरी लाइफ को उस प्रेम के आधार पर देखना पड़ेगा। परमेश्वर जो करुणा का धनी है, उस प्रेम के कारण, अपने उस महान प्रेम के कारण जो उसने हमसे की, ही हैज चोजन टू लव मी। वैसे तो तुमने से कोई महान बात नहीं बताया, मैंने तुमसे प्रेम किया है। अब मैंने तुमसे अनंत काल से प्रेम किया है, अपनी योजना के अनुसार प्रेम किया है। पहला यूहन्ना 4:19,
हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है। अगर परमेश्वर मेरे से प्रेम किए होते इस कारण कि हमने उससे प्रेम किया है, तो ये प्रेम कभी टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अपने अंदर परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं था। वो प्रेम उजागर हुआ है परमेश्वर के महान प्रेम के कारण। वो प्यार मेरे अंदर भड़का है परमेश्वर के प्रेम को, उसके एक्सेप्टेंस को रिसीव करने के बाद। इनफैक्ट क्रिश्चियन लाइफ की सबसे पहली ब्यूटीफुल चीज ये कि जब हम लोग परमेश्वर के प्रेम को एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोग खुद ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरे जैसे व्यक्ति से इतना प्यार क्यों करता है। बट क्रिश्चियन लाइफ में काफी लोग उसी चक्कर में फंस जाते हैं, जब उसी प्रेम को जीतने के लिए वो लोग अपनी लाइफ को परफॉर्मेंस बेस्ड बना देते हैं। मैं अपने जीवन को दे दूं, अपने शरीर को दे दूं, अपने शरीर के टुकड़े करके मैं दे दूं, फिर भी मैं परमेश्वर के प्रेम को अपने प्रति अट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसके प्रेम करने का कारण वो खुद। तो मेरे अंदर क्या ऐसा जो परमेश्वर के दिल को मेरे प्रति अट्रैक्ट कर सकता है? कुछ नहीं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका उल्टा देखे, मेरे अंदर वो सारी बातें जो परमेश्वर को मेरे से दूर लेके जा सकती है। मेरे अंदर वो सारी गलतियां हैं, मेरे अंदर वो सारे कमी है, मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं जो परमेश्वर के प्रेम को मेरे से दूर ले जाती। अगर परमेश्वर का प्रेम मेरे कर्मों पे, मेरे अच्छे कामों से इन्फ्लुएंस्ड होता, तो मेरे से बहुत से अच्छे लोग हैं जो उस प्रेम को डिजर्व करते, अगर कोई डिजर्व करता तो। बट फैक्ट ये है कि अगर परमेश्वर का प्रेम किसी चीज से इन्फ्लुएंस है, तो खुद परमेश्वर से ही इन्फ्लुएंस है। वो प्रेम करता है क्योंकि उसने प्रेम करना चाहा है। आमेन। वो प्रेम करता है और वो अनंत काल का प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर अनंत काल के लिए है। उसने जो कुछ बनाया है वो अनंत काल के लिए। जब परमेश्वर की कोई शुरुआत और अंत नहीं है, तो उसके प्रेम की भी कोई शुरुआत और अंत नहीं है। मैंने याकूब से प्रेम किया, ईसौ से मैंने नफरत की, और मैंने तुमसे एक अनंत काल प्रेम से प्रेम किया। कितनी ब्लेसिंग है जब गॉड के लव को कोई डिस्कवर करता है और उसको अपनी लाइफ का फोकस बना देता है। तब क्रिश्चियन लाइफ परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं रहती, वो सारी लाइफ गॉड के उस लव पे फोकस है। उसने मेरे लिए क्या कर दिया, उसने अपने प्रेम की खातिर मेरे लिए क्या कर दिया, उसने मुझे एक्सेप्ट किया है, उसने मुझसे प्रेम किया है, उसने मुझे चुन लिया है, उसने मुझे ग्रहण किया है, उसने मुझे उद्धार दे दिया है। मैंने अपने आप को उद्धार नहीं दिया। अगर मैंने अपने आप को उद्धार दिया नहीं, तो मैं अपने आप को इस उद्धार में बना के नहीं रख सकता। वो परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं बना रहता हूँ। वचन कहता है उसने हमको संसार की शुरुआत से पहले चुना। क्यों? उसका प्रेम अनंत काल का है। इसलिए हम लोग गा सकते हैं, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरा प्रेम कभी कम ना होगा, तेरी कृपा कभी कम नहीं होगी। परमेश्वर जो दया का धनी है, जो करुणा का धनी है, उसका महान प्रेम के कारण उसका प्रेम महान है। सो मेरे को अपनी क्रिश्चियन लाइफ अगर हम परफॉर्मेंस बेस रखेंगे, हम फेलियर हो जाएंगे, हम थक जाएंगे। जितनी बार हम लोग लाइफ में ये ट्रैक पे चलेंगे, उतनी बार फ्रस्ट्रेशन और फेलियर में हम गिर जाएंगे। बट जहां हम लोग अपनी लाइफ का फोकस गॉड का लव, वो परमेश्वर जो खुद प्रेम है, जो अपनी इच्छा से मेरे से प्रेम करता है, जिसका प्रेम मेरे कर्मों से प्रभावित नहीं, क्योंकि उसने चुन लिया मुझसे प्रेम करना। और ये उसकी प्रभुता है, ये उसकी स्वतंत्रता है कि परमेश्वर चाहते हमसे प्रेम कर। सारे दुश्मन और निकम्मे दुश्मन इस बात से जलते रहे, गॉड चूज टू लव मी, परमेश्वर ने चुना मुझसे प्रेम करना। ये परमेश्वर के फ्री विल है। परमेश्वर अपनी फ्री विल से हमसे प्रेम करना चूज किए। आमेन। कोई तुमसे मुझसे परमेश्वर क्यों प्रेम करे? क्योंकि चाहते हैं। ये कौन सा नियम है? बोलो, परमेश्वर अपने आप में नियम। परमेश्वर अच्छा काम नहीं करते, परमेश्वर जो करते हैं वो काम अच्छा है। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, ये अच्छा है। अपने सोच के अनुसार, अपने खुशी के अनुसार परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, अपनी योजना के अनुसार प्रेम किया। आमेन। परमेश्वर परमेश्वर है, जो करता है अपनी इच्छा से करता है। इसलिए याकूब से उसने प्रेम किया, ईसौ से उसने नफरत की। अब तुम अगर प्लीज याकूब के जीवन को देखो, याकूब के लाइफ में कुछ ऐसा नहीं था कि उससे कोई प्रेम करे। उससे बेहतर कई जगह ईसौ निकला था। एक ही माँ बाप थे दोनों के, एक ही परिवार में पैदा हुए, एक ही माँ के कोख में थे। बट गॉड सिंपली एक को बोलते हैं, इससे हमको प्यार है। आमेन। जब भी तुम अपनी लाइफ में कोई ऐसी अच्छाई खोजने की कोशिश करोगे, जब ना जितने लोग डाउट से डील कर रहे हैं, डाउट्स आते हैं, गिल्ट आता है,
हम लोग कई बार इनफैक्ट एवरीडे अपनी लाइफ में इतनी कमियां देख सकते हैं जिसको देख के हम लोग हैरान हो सकते हैं। हम लोग पाप से बचना चाहते हैं, पाप पर जय पाना चाहते हैं, बट अपनी क्रिश्चियन लाइफ में हम लोग वो गलती भी करते हैं कि हम लोग अपने बल से पाप पे जय पाना चाहते हैं और हम बुरी तरह फेल हो जाते हैं। फिर हमको लगता है क्योंकि हम फेलियर हैं इसलिए गॉड का लव अफेक्टेड है मेरी लाइफ में। गॉड कभी भी हमारे सक्सेस के कारण हमसे प्रेम नहीं किया, परमेश्वर कभी भी हमारे परफॉर्मेंस के कारण हमसे प्रेम नहीं किया। और ये क्रिश्चियन लाइफ में बहुत बड़ा ट्रैप है, अपनी लाइफ को परफॉर्मेंस बेस बना दिए। तो यही परमेश्वर की प्रभुता है कि उसने चाहे, वो चाहता है, तभी वो हमसे प्रेम करता है और उसके प्रेम का कोई अंत नहीं है। ये वो परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी उपस्थिति से भर सकता है। वो परमेश्वर जो अपनी दया का धनी है, उसने अपने महान प्रेम के कारण हमसे प्रेम किया। आमीन। और अनुग्रह से ही हमको उद्धार मिलेगा। वो परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं है, जिसमें कोई फर्क नहीं है, जिसमें कोई परछाई नहीं है। वो रोशनी है, उसमें कोई परछाई नहीं है, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसका प्रेम भी चेंज नहीं हो सकता। उसने हम मुझसे प्रेम करना बंद नहीं किया है। उसने अनंत काल का प्रेम किया है। उसके प्रेम का कोई मेजर नहीं। हम लोग अपनी पूरी लाइफ लगा सकते हैं सिर्फ उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और गहराई को समझने के लिए, और हम जितना समझेंगे वो उतना ही कम है। गॉड का प्रेम इनफाइनाइट है, वो अनंत प्रेम है, वो पवित्र प्रेम है। वो खाली परमेश्वर के सेंटिमेंट्स और इमोशन से रिलेटेड नहीं है। वो प्रेम ऐसा है कि वो प्रेम मुझे बदल देगा, आमीन, ताकि मैं उसके रूप में बदलता जाऊं। और क्रिश्चियन लाइफ में भी होलीनेस, सैंक्टिफिकेशन, ये कभी भी ह्यूमन एफर्ट से नहीं मिलता है। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का काम है। मैं चाहता हूं कोई इस बात को ध्यान से समझे। परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति उसके अपने कारण है। आमीन। ग्रोथ क्रिश्चियन लाइफ में, सैंक्टिफिकेशन, अपने डिवोशन में ग्रो करना, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में ग्रो करना, उसके लिए फोकस ह्यूमंस नहीं होते, उसके लिए फोकस गॉड का लव होता है। क्या किया है परमेश्वर ने मेरे लिए, कैसा प्रेम किया है उसने मेरे लिए। उसका प्रेम अनुग्रह से भरा। उसके प्रेम और अनुग्रह को तुम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जिससे प्रेम किया है उस पर अपनी अनुग्रह दिखाया। कभी भी अनुग्रह अविश्वासियों के लिए नहीं है, कृपा सबके लिए है। लेकिन जब अनुग्रह की बात आती है, अनुग्रह हमेशा चुने हुए पात्रों के लिए। यहाँ परमेश्वर ने अलग कर दिया चुने हुए को और उन लोगों से। मैं फिर से चाहता हूँ फोकस करो। सबकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो तुमसे अच्छे हैं और उसको बहुत उनको स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया है कई बार तुमको दिन रात सुनाने के लिए कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम इस लायक नहीं हो। और फिर एज बिलीवर्स हम लोग वही गलती करते हैं। हम लोग अपने डिवोशन में जब जाते हैं, पहली चीज आती है अपने हमारे डाउट्स, हमारा गिल्ट हमको तंग करता है। हमको लगता है हम इस लायक नहीं है और हमको बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा हम इस लायक कभी थे भी नहीं। ये गॉड का प्रेम है जिस कारण से उसने हमसे प्रेम किया। मेरी अपील है सबको, अगर हम लोग अपनी अच्छाई के कारण परमेश्वर के प्रेम को पाने की कोशिश करेंगे, हम लोग बहुत मिजरेबली फेल कर जाएंगे। हम लोग फ्रस्ट्रेशन में जिएंगे, हम लोग गिल्ट में जिएंगे। हम लोग जितना कर ले वो काफी नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग परफेक्शन के स्टेट में नहीं है। अल्टीमेटली इस लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज है जो हमको फ्रस्ट्रेट कर सकती है, और वहां फोकस गॉड नहीं है। मैं गॉड के लिए ये करूंगा, तुम कर लो। लेकिन हो सकता है तुमने डिवोशन नहीं किया, हो सकता है इस संडे तुमने चर्च मिस कर दिया, हो सकता है तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हो सकता है तुम अपने वीकनेस से परेशान हो सकता है तुम टेम्पटेड हो, ट्राइड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है तुम लोनली फील कर रहे हो सकता है इस समय सब कुछ तुमको तुम्हारे विरुद्ध लग रहा है और तुम गॉड का लव फील भी नहीं कर पा रहे। और फिर तुम रीजन खोज रहे हो कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जिस कारण से परमेश्वर मुझसे प्रेम करे। परमेश्वर ने कभी भी तुमसे तुम्हारे अच्छाई के कारण प्रेम नहीं किया, उसने अपने कारण प्रेम किया। आमीन। हम एज अ बिलीवर कब ग्रो करते हैं, जब हम उस प्रेम को अपना फोकस बना देते हैं। हम देखेंगे धीरे धीरे वो प्रेम हमको कैद कर लेता है, हमको मजबूर कर देता है हम उसके लिए जी, हमको मजबूर कर देता है हम उसकी आज्ञा का पालन करें। हम उसकी आज्ञा का पालन इसलिए कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करके उसका ध्यान अपनी ओर लाना चाहते हैं। हम कभी भी नहीं ला सकते। ये इतना बड़ा डिसेप्शन है कि तुम्हारे अगल बगल के अच्छे लोगों के ताने सुन सुन के जब तुम तंग आ जाओगे, अगर तुम एक बार एक्सेप्ट करने लगे कि तुम इस लायक नहीं हो, तुमको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि संसार के जितने अच्छे लोग हैं, जो साधु है और जो अच्छा काम कर रहा है, वो इस लायक है कि वो सेव्ड हो सके। बट कोई भी इस लायक नहीं है कि वो सेव्ड हो सके। और यही क्रिश्चियनिटी सारे वर्ल्ड के रिलीजन से अलग है कि सब जगह तुमको कुछ करना पड़ता है गॉड से एक्सेप्ट होने के लिए। यहाँ तुमको सिर्फ उसके प्रेम में विश्वास करना, और तुम तभी कर पाओगे जब उसने तुमको चुना और अपनी ओर खींचा और अपने प्रेम को प्रकट करता है तुमको। आमीन।
डिसेप्शन है। एक बार तो जब अपनी कमी आदमी देखता है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे अगल बगल इतने अच्छे लोग, ये डिजर्व करता है, एक्चुअली में वो डिजर्व करते हैं। बट ब्यूटी तो यही बात है, हम डिजर्व नहीं करते, हम इस अनुग्रह के लायक नहीं। जब भी तुमको लाइफ में लगे कि कोई ग्रेस डिजर्व करता है, याद रखो वो ग्रेस नहीं है। तुम बोलो भाई ये हमसे बेहतर है, मेरे अंदर तो कितनी कमी है, लेकिन ये व्यक्ति मेरे से बेहतर है, ये तो ग्रेस को डिजर्व करता है। वो ग्रेस नहीं है, क्योंकि ग्रेस वही है जो तुम डिजर्व नहीं करते हो। ये एब्सोल्युटली गॉड का अनमेरिटेड फेवर है, और ये किन के लिए? जिससे उसने प्रेम किया। याकूब से मैंने प्रेम किया, पर ईसौ से मैंने नफरत की। एक ही माँ की कोख, एक ही परिवार, एक ही खानदान, एक ही खून का रिश्ता, लेकिन गॉड सिंपली बोलते हैं हम अपनी सॉवरेन विल में एक से चुन लिए हैं प्रेम करना। आमेन। एज ए बिलीवर, जब तक हम इस लव को अपनी लाइफ का फोकस नहीं बनाएंगे, गिल्ट, डाउट, फेलियर्स मेरे को डुबा देंगे। इवन एज ए प्रीचर हम फ्रस्ट्रेशन में ही जिएंगे, ये जानते हुए कि हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि हम उसके प्रेम को जीत सके। बट जब हम गॉड के प्रेजेंस में एंटर करें, हमको मालूम होना चाहिए हम एक्सेप्टेड है, हम लव्ड है, बिकॉज ही हैज चोजन टू लव, उसने चुना है मुझसे प्रेम करने। देन हम जब उस लव को अपना फोकस बनाते हैं, तब हम गॉड के उस ग्रेस में और लव में ग्रो करना चाहते हैं। आमेन। तब उस लव का रिस्पॉन्स होता है कि गॉड आई चूज टू लव यू। तब मेरा फोकस मेरे अपने ऊपर से हटता है और मेरा फोकस उसकी ग्लोरी पे, उसके प्रेजेंस पे जाता है। आमेन। मेरा फोकस उसके वर्क और उसके लव पे जाता है, अपने वर्क से हटके। क्रिश्चियन लाइफ में अपने वर्क्स पे फोकस होना एक डेडली ट्रैप है। हम लोग इसको किसी भी मैन मेड रिलीजन की तरह बना सकते हैं। तुम बोलो तो पास्टर क्या मैं फिर पाप में जीऊं? वो उन गलतियों का क्या जो मैं कर रहा हूं? तुम कभी भी परफेक्ट नहीं थे। आप बोलेंगे आप क्या हमको उत्साहित कर रहे हो उनको करने? बिल्कुल नहीं। बट जब तक मेरा फोकस मेरे अपने काम है, मेरे सॉन्ग्स भी ग्लोरियस नहीं रहेंगे। वो सिर्फ ये रहेंगे मैं कर ना सका, मैं हो ना सका, मैं जो मैं कितने समय से समझा रहा हूं। बट जब मेरा फोकस गॉड है, उसका लव है, आई एम बाउंड टू ओवरकम। आमेन। क्योंकि मेरा फोकस गॉड का वो ग्रेट लव है जिसने उससे मुझसे प्रेम किया। जिस दिन मेरे को लगे हम उस ग्रेस को डिजर्व करते हैं या कोई और डिजर्व कर, आज मैं स्पेशली उस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहता हूँ, वो लोग जो तुमको एक्यूज करते हैं, क्योंकि जब एक पॉइंट आता है अच्छे अच्छे गिर के दुखी हो जाता है, बोलते नहीं ये व्यक्ति मुझसे बेटर है, बट गॉड चूज टू लव। ये फैक्ट, ये ग्लोरियस ट्रूथ मेरे से किसी को छीनने नहीं देंगे। ये ग्लोरियस ट्रूथ हम किसी को अपने से छीनने नहीं देंगे। हम दुनिया का कोई झूठ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कभी भी अपने फेथ को वर्क बेस्ड नहीं बना सकते। हाँ, यदि उसने प्रेम किया तो उसका प्रेम मेरे को बदल के मेरे काम भी बदलेगा। बट यदि मेरे बदले हुए कामों पर मेरा भार है और मेरे काम भले ही स्वर्गदूत जैसे क्यों ना हो, हम फिर भी परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तुम इंसानी रूप से देखो, तुमको उन सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेके जाना पड़ेगा, या वो सारे लोग फिर परमेश्वर के राज्य में जाएंगे जो तुमसे बहुत बेहतर और तुम्हारे अनुसार उनके काम बहुत अच्छे हैं। बट ये गॉस्पल नहीं है। गॉस्पल है कि हम पापी हैं, हम इस लायक नहीं, अपने पाप में खोए हुए, हम पाप में मरे हुए, मेरे परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं, हम परमेश्वर को खोजते नहीं है। गॉड बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव, परमेश्वर अपने उस महान प्रेम के कारण उसने चुना मुझसे प्रेम करने के लिए। आमेन। एंड आई विल नेवर एवर डिजर्व इट। तब हम क्या करेंगे? तब हम परमेश्वर को महिमा देंगे। तब मेरी लाइफ का फोकस गॉड का लव बन जाएगा। आमेन। तब दुनिया के तकलीफें, परेशानियां, चिंताएं हमको उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो हमको मसीह यीशु में मिला। तब रोमियो 8 का 38-39 मेरे लिए वो जीवित पंक्ति बन जाएगी। कुछ हमको उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने उससे पहले कभी किया ही नहीं, उसी ने हमसे किया। उसी के प्रेम ने मुझको पकड़ लिया, उसी के प्रेम ने मुझको बदल दिया। और क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल का है, वो प्रेम मुझे उसके राज्य में भी खींच के लेके जाएगा। आमेन। तो एज अ चर्च, एज गॉड्स पीपल,
क्या हम लोग अपनी लाइफ को परमेश्वर के प्रेम में रूट करना चाहते हैं कि अपने परफॉर्मेंस में करना चाहते हैं? क्रिश्चियन लाइफ में बहुत टाइम्स ऐसे रहोगे जब तुम डेस्परेट रहोगे, तुम में कोई स्ट्रेंथ नहीं रहोगी, तुम डाउट से भरे रहोगे, गिल तुमको तंग करेगा, लोग तुमको बोलेंगे कहाँ है तेरा खुदा, तुम्हारे अपने अंदर कोई ऐसी अच्छी बात नहीं दिखेगी, तुम गॉड की प्रेजेंस में जाना चाहोगे, हो सकता तुम प्रेजेंस फील नहीं करो, तुम अंदर से कोल्ड फील करो, तुमको गुस्सा है कि तुम इस लायक नहीं हो, पर तुमसे जिस दिन ये सत्य चुरा लिया गया, तुमसे फाउंडेशन तुम्हारे सैल्वेशन की चुरा ली गई है कि तुमने नहीं, उसने तुमसे प्रेम किया है, तभी तुम उससे प्रेम करते हो। परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जो उसने हमसे किया, क्योंकि हम जब अपराधों में ही थे, मरे ही हुए, उससे अलग ही थे, उसने हमको चुन के अपना बना लिया। आमेन। यदि आप स्कूल ऑफ फेथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए। आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं, या आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हमें जरूर व्हाट्सएप करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम ओवर कवर्स में। शालोम।